ये वीडियो अनिरुद्धाचार्य जी हैं, कथावाचक हैं, भागवत कथा करते हैं, प्रसिद्ध हैं कुछ हद तक। तो उनके एक वीडियो की समीक्षा है और उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। उनका कहना है कि वो कह रहे हैं कि अपनी माँ को कभी बहू के हाल पे नहीं छोड़ना, कभी बहू के ऊपर, मतलब बहू पर नहीं छोड़ना अपनी माँ को। उसकी देखभाल और क्या सब जो है बेटे को खुद करनी चाहिए, अपने बहू पे नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए वो बता रहे हैं कि भाई वो कोई सिद्धांत तो बता रहे हैं कि खून खून की ओर दौड़ता है, तो लड़की जो है वो अपनी माँ का ख्याल ही रखती है, ज्यादा अपनी सास की तरफ ध्यान नहीं देती है ना। तो वो ये सब बता ही रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि भाई खून खून की ओर दौड़ता है, यही सिद्धांत है, ऐसा ही संसार है। फिर उनको बाद में ध्यान आता है लेकिन लड़का तो दौड़ता नहीं है खून की ओर, अपनी माँ की ओर लड़का तो दौड़ता नहीं है। फिर वो फिर कहने लगते हैं कि इस मामले में लड़कियां अच्छी हैं, अपने अपनी माँ की ओर तो दौड़ती हैं, अपनी सास की ओर नहीं दौड़ती। मतलब ऐसे अच्छी हैं तो ऐसे तो खराब होगी कि माँ की ओर नहीं दौड़ती। और आदमी उनसे भी खराब कि वो ना अपनी माँ की ओर दौड़ता है ना किसी और दूसरे की माँ की ओर दौड़ता है। वो दौड़ता किधर है फिर? बोले बीवी की ओर दौड़ता है। अब पूरे जगत की बीवियां भी नाखुश हैं अपने पतियों से। उनको लगता है कि ये हमारी भी केयर नहीं करता। तो आदमी तो सबसे नकारा चीज बना दिया इन्होंने, ऐसा बना दिया कि बिल्कुल बेकार चीज है। और सिद्धांत बता रहे हैं कि खून खून की ओर दौड़ता है। ऐसा कोई सिद्धांत है कि दुनिया में? बताओ। अगर ये सिद्धांत होता तो फिर तो जो शादियां होती हैं ये होती ही ना, क्योंकि फिर तो बेटी अपनी माँ को छोड़ के तो नहीं जा सकती। और जब शादियां ही ना होती हैं, फिर बच्चे भी ना होते, फिर तो कुछ हो ही ना रहा होता, बात ही मामला ही खत्म हो गया होता। तो ये सिद्धांत कहां से देख लिया इन्होंने कि खून खून की ओर दौड़ता है, और फिर बेटे को अपनी माँ की ओर दौड़ा नहीं रहे हैं। अगर खून खून की ओर दौड़ता फिर तो हर बेटा अपनी माँ की देखभाल कर ही रहा होता ना। फिर ये इतने सारे जो वृद्धाश्रम खुले हैं, इतनी सारी जो माएँ और पिता सब सड़कों पे भागे फिरते हैं, तो उनके बच्चे उनकी देखभाल क्यों नहीं करते? अगर ये कोई सिद्धांत होता तो। ऐसा कोई सिद्धांत तो है नहीं है। हम्म ऐसा कोई सिद्धांत होता तो दुर्योधन अपने बाप की और अपनी माँ की सुनता नहीं क्या? वो तो उनका खून था। तो ऐसा कहीं दिखाई तो पड़ता नहीं है। दिखाई तो दोनों तरह की चीजें पड़ती हैं। खून से ऐसा कोई बहुत संबंध दिख नहीं रहा है। कोई केयर अपनी माँ की भी कर लेता है, दूसरे की माँ की भी कर लेता है। कोई केयर ना अपनी माँ की करता ना दूसरे की माँ की करता, दोनों तरह के लोग हैं, है ना। ऐसा सिद्धांत जैसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। इसके लिए तो दूसरे ही कारक हैं जिनसे ये तय होता है कि भाई कौन किसकी सेवा करेगा नहीं करेगा। कई बार अनजान लोग इतनी बढ़िया सेवा करते हैं, अपने नहीं कर सकते। कई बार अपने ऐसी सेवा करते हैं, अनजान लोग नहीं करते। इसका मतलब है कि कई तरह के लोग होते हैं, और वो अपनों की भी सेवा कर लेते हैं, औरों की भी कर लेते हैं। कई ऐसे लोग हैं वो अपनों की सेवा करते हैं, औरों की नहीं करते। कई कई तरह के ऐसे भी लोग हैं कि ना वो अपनों की सेवा करते ना दूसरों की करते, वो बस अपने चक्कर में रहते हैं खुद के। तो कई तरह के लोग हैं दुनिया में। ऐसा कोई सिद्धांत जैसा नहीं है कि जो जिससे पैदा होगा वो उसकी टेक केयर ही करेगा, देखभाल करेगा। ऐसा करके ऐसा करके तो दिखता नहीं है। तो ये ऐसी ऐसी बातें जो है कथाओं में बस सुनाते रहते हैं लोग भी। कोई हाँ ना, अब वहां कोई हाँ नहीं कर रही है तो जबरदस्ती करवा रहे हैं। नहीं नहीं, सही बात को तो हाँ तो करना चाहिए, बोलना तो चाहिए। स्त्रियों से बुलवा रहे हैं सही बात जबरदस्ती।
उन्हीं स्त्रियों से बुलवा रहे हैं। हो सकता है उनमें कई स्त्रियां ऐसी हों जो अपनी सास की बहुत अच्छी देखभाल करती हों। कैसे बोल देंगी वो? कोई स्त्रियां हो सकता है वो अपनी सास तो छोड़ो, अपनी माँ की भी ना देखभाल करती हैं। वो जब तक अपने माँ के यहाँ रही, माँ ने ही बना बनू के खिलाया पिलाया पढ़ाया उनको, उनका पालन किया, और बाद में चली जाती हैं तो वहां बैठ जाती हैं जाके के अब मैं बस ससुराल से आई हूँ तो 2-4 दिन आराम मिलेगा तो मैं बैठूंगी। तो वहां या तो भाभी बना रही होती है उनकी कोई होती है, नहीं तो माँ ही बना रही होती है। ऐसी भी लड़कियां होती हैं कि वो ना ससुराल में ढंग से काम करती ना वहां वहां काम करती हैं। ऐसी भी लड़कियां ऐसी भी हैं जो ससुराल में भी खूब काम करती हैं और फिर जाके अपनी माँ के घर में भी बहुत काम करती हैं। तो भाई ये भांति भांति के लोग हैं, डिफरेंट तरीके के लोग हैं। ये कोई सिद्धांत नहीं है खून का कि नहीं ऐसा होता ही है, ऐसा करके कोई सिद्धांत दिखाई नहीं पड़ता है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपको कुछ ऐसा सिद्धांत दिखता हो कि नहीं खून का रिश्ता टेक केयर करता है, सेवा ही करता है, ये अटल सिद्धांत है। ऐसा करके कुछ है क्या? आप बताइएगा। तो ये लोग ऐसी अज्ञानियों जैसी बात करते रहते हैं। और ठीक है, भागवत कथा करते हैं, कथा सुनने में लोगों को मजा आता है, जाके सुनते भी हैं, पैसा वैसा भी चढ़ा देते हैं, इनको भी मजे हो जाते हैं पैसे वगैरह मिलके। पर उसका वास्तविकता से तो कोई लेना देना नहीं है ना। ये जितनी बातें बोलते हैं उनका वास्तविकता से कोई लेना देना है ही नहीं। अब कृष्ण जो है, अब कृष्ण का तो कोई खून का रिश्ता है नहीं पांडवों से, वो फिर भी उनकी मदद कर रहे हैं। कितने सारे राजा लोग आए पांडवों की मदद करने, कौरवों की मदद करने, दोनों की। उनका कोई खून का रिश्ता था? नहीं। तो इस तरह का कोई ऐसा कोई रिलेशन नहीं दिखाई पड़ता है खून के रिश्ते टाइप का। और कितने खून के रिश्तों में कितने मर्डर होते हैं, भाई लोग थोड़े से बड़े हुए नहीं कि न्यारे होने लगते हैं। आज देख के बताओ कि शादी होने के बाद में कितने भाई लोग हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनका तो खून का रिश्ता है आपस में। और बाद में माँ को तू रख ले कि मैं नहीं रखूं, कि 2 महीने तू रख के 2 महीने मैं रखूं, ऐसे होने लगते हैं। तो कहाँ दिख रहा है ऐसा? तुक्के से ही दिखेगा कहीं पे कोई कि खून का रिश्ता भी और टेक केयर भी कर रहा है। तो वो इसलिए नहीं कर रहा कि खून के रिश्ते की वजह से, क्योंकि ऐसे लोग भी दिख जाएंगे जिनका कोई रिश्ता नहीं है और वो भी टेक केयर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसका चक्कर कुछ और ही है। इसका चक्कर है कि उस टाइप के लोग होते हैं, है ना, उस तरह के लोग होते हैं कि वो ऐसी टेक केयर कर लेते हैं, अपनों की भी कर लेते हैं, दूसरों की भी कर लेते हैं, जरूरत पड़े तो, है ना। ये बात है जी। तो किन्हीं को ये बात ठीक ना लगी हो तो आके चर्चा, खुली चर्चा के लिए आ सकते हैं। मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है।